नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जो सहस्रम सहस्राणम संगा में दुज्ज ए जिणे एगम जिणेज अप्पाणम एस से परमो जओ। दुनिया में जय और पराजय के प्रसंग आते हैं। युद्ध में भी कोई विजय जय को प्राप्त करता है तो कोई पराजय का भागीदार भी बन जाता है। लोकसभा, विधानसभा आदि के चुनाव होते हैं। चुनाव में भी कोई जीत जाता है तो कोई पराजित हो जाता है। आदमी कोई कार्य शुरू करता है, उसमें सफलता मिल गई तो मानो विजय मिल गई, और असफलता हो जाए आ जाए इसका मतलब पराजय हो गई। जय पराजय के अनेक प्रसंग हो जाते हैं, हो सकते हैं। शास्त्रकार ने एक विशेष बात बताई है कि परम जय, एक तो जय, एक है परम जय। परम जय किसे प्राप्त हो सकती है? अध्यात्म की बात है। सूत्रकार ने कहा है कि एक आदमी समरांगण में 10 लाख योद्धाओं को भी जीत लेता है, फिर भी वह परम जय नहीं होती है। 10 लाख योद्धाओं को एक अकेला आदमी जीत ले, कितनी बड़ी बात है। वह जय हो सकती है, पर एक अपेक्षा से वह परम जय नहीं होती है। तो परम जय किसकी होती है? शास्त्रकार ने अद्भुत बात बता दी। यानी परम जय के लिए 10 लाख को जीतने की जरूरत नहीं है। परम जय के लिए 1 लाख को भी जीतने की जरूरत नहीं है। परम जय के लिए 1000 को भी जीतने की जरूरत नहीं है। परम जय के लिए 100 को जीतने की भी जरूरत नहीं है। परम जय के लिए 10 को जीतने की भी जरूरत नहीं है। केवल 1 को जीत लो तो परम जय हो जाए। वो 1 कौन है? एगम जिणेज अप्पाणम। एक आत्मा को जो जीत लेता है, अपनी आत्मा को जीत लेता है, वह आदमी परम जेता, परम विजेता बन जाता है। इसे आत्मयुद्ध कहा जा सकता है। धर्म युद्ध किसी अपेक्षा से कहा जा सकता है। तो आत्मा को जीतना इतना मुश्किल है कि 10 लाख योद्धाओं को भी कोई जीत ले, वो भी अपनी आत्मा को जीतने में असमर्थ हो सकता है। अब जीतना है तो जीतने का तरीका भी आना चाहिए। जीतने की साधन सामग्री भी अपेक्षानुसार होनी चाहिए, और साधन सामग्री में और साधन हो सकते हैं। वो भीतर का बल होना चाहिए, सत्व होना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है, क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे,
कि आदमी का सत्व होता है, प्राणवत्ता होती है, बल होता है, मनोबल आत्मबल होता है, उससे सफलता मिल सकती है, मिलती है। साधन सामग्री बाह्य उपकरण हैं, इतने मात्र से सफलता मिलना कठिन हो जाता है। तो अपनी चेतना के द्वारा अपनी चेतना को जीतने की साधना और एक ऐसी साधना है जो परम विजय पाने की साधना है। जो साधु होते हैं एक प्रकार से वे आत्मयोद्धा बन जाते हैं। आत्मयोद्धा। आज हम लोग जयपुर के इस अणुविभा के प्रांगण में आए हैं और यह स्थान मेरा परिचित है, हमारा परिचित है। कितना प्रवचन यहां हुआ होगा। परम श्रद्धेय परम वंदनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, मैं भूल न करूं ऐसे ही अंदर यों पधारे थे, इसी रास्ते से यों अंदर पधारे थे। और मैं भूल न करूं तो वही मंगल पाठ फिर मैंने लोगों को मंगल पाठ मैंने उच्चरित करके सुनाया था। गुरुदेव वहां थे, मंगल पाठ का उच्चारण संभवतः मैंने किया था वहां बाहर के इस स्थान पर। आचार्य प्रवर का जयपुर पधारना आकस्मिक निर्णय के रूप में हुआ था। कई बार तो कई वर्षों पहले चतुर्मास की घोषणा हो जाती है और वह चतुर्मास तो एक वर्ष पहले भी नहीं, कुछ महीनों पहले मान लें, कुछ दिनों पहले मान लें, कुछ महीनों पहले हो सकेगा, थोड़े से समय पहले घोषणा हुई या थोड़े महीनों पहले, और यहाँ पधार भी गए, चतुर्मास हो भी गया। तो ये अणुविभा का स्थान आचार्यों के चतुर्मास में आचार्य महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास प्रवास स्थल यह स्थान बना था अणुविभा केंद्र। और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी वो पधारे थे मुख्यतया स्वास्थ्य लाभ के लिए जयपुर पधारे थे। कोई मूलतः वो कोई कार्य करने के लिए उस मूल निमित्त बना था, वो स्वास्थ्य लाभ का उद्देश्य बना था। पर कैसे मेवाड़ से यहाँ पधारे, यहाँ महीनों तक प्रवास हुआ, चतुर्मास भी हुआ। तो उसी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रवास स्थल अणुविभा के इस प्रांगण में स्थान में आज मेरा यानी हमारा साधु साधियों का आना हुआ है। और जयपुर शहर जो परम पूज्य प्रज्ञा पुरुष दयाचार्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और दयाचार्य का अंतिम प्रवासक क्षेत्र या चतुर्मास क्षेत्र भी कह दें, वह जयपुर है। दयाचार्य का दीक्षा स्थान भी जयपुर। तो दयाचार्य से जुड़ा हुआ यह जयपुर क्षेत्र है। और परम श्रद्धेय मानक गणी हमारे छठे आचार्य श्री, उनसे भी जुड़ा हुआ यह जयपुर क्षेत्र है, जहां आचार्यों का पादार्पण भी गुरुदेव तुलसी भी जयपुर पधारे थे, चतुर्मास भी किए थे और अनेक बार जयपुर गुरुदेव का पधारना हुआ था। तो उस जयपुर क्षेत्र में हमारा आना हुआ है। आचार्यों के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और थोड़े पुराने में मुनिश्री पूनम चंद जी स्वामी, पूनम चंद जी स्वामी की तपोभूमि कह दें, कर्म भूमि कह दें, प्रवास भूमि कह दें, लंबे काल तक जयपुर क्षेत्र रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों की यह प्रवास भूमि बन गया। और मुनिश्री के चतुर्मास भी हुए, और तो क्या
प्रयाण, महाप्रयाण भी यहीं हो गया। अच्छा यह होता आज के दिन मुझे मंत्री मुनिश्री यहां मिलते, आज के दिन मुझे मंत्री मुनिश्री यहां मिलते और यहां मैं उनको वंदना करता। परंतु योग संयोग है, गुरुदेव तुलसी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि गुरुदेव तुलसी भी यात्रा करके पधार रहे थे। उस जमाने के उनके जो मंत्री मुनि थे, मगन मुनि, उनसे भी उनका मिलना नहीं हुआ था। तो इस माने में भी मेरा गुरुदेव तुलसी का अनुकरण सा हो गया कि जैसे गुरुदेव तुलसी मगनलाल जी स्वामी मंत्री मुनि से नहीं मिल पाए थे, तो वैसा ही मेरे साथ घटित हुआ कि मैं भी हमारे श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री, जो मेरे तो दीक्षा प्रदाता भी हैं, मंत्री मुनिश्री तो थे ही, मेरे तो दीक्षा प्रदाता मुनिश्री भी हैं। विदाई तो उनसे ले ली थी दिल्ली से, दिल्ली में मंगल पाठ का उच्चारण मंत्री मुनि ने विदाई तो हमको दे दी थी, वापिस रिसीव नहीं किया हमको, वो काम नहीं किया मंत्री मुनिश्री ने। तो मुनिश्री इसी अणुविभा के स्थान में, मैं कमरे में भी गया, वहाँ उनका अंतिम श्वास ग्रहण हुआ था और स्मारक भी पास में, वहाँ भी मैं जाकर के आया। तो खैर हमारे धर्म संघ के एक वरिष्ठ संतों में से मुनिश्री, मंत्री मुनिश्री थे और मंत्री मुनिश्री तो नहीं, पर उदित कुमार जी स्वामी तो मिल गए हैं, उदित कुमार जी स्वामी मिल गए हैं। तो आज भी मंत्री मुनिश्री ने तो रिसीव पता नहीं किस रूप में कोई किया हो, तो वो जाने जो भी हो, उदित कुमार जी स्वामी ने हमको रिसीव मानो कर लिया है। तो मैं इस रूप में ले लेता हूं बात को कि मंत्री मुनिश्री के प्रतिनिधि के रूप में उदित कुमार जी स्वामी वो हमें यहाँ मिल गए हैं। तो अच्छा है, मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी और मैं दोनों हम एक साथ मंत्री मुनिश्री के द्वारा सरदार शहर में सन 1974 में दीक्षित हुए थे और उदित कुमार जी स्वामी को लंबे काल तक मंत्री मुनिश्री के पास उनकी सेवा में उनके साथ रहने का मौका मिला था। तो मंत्री मुनिश्री नहीं, तो उनके साथ रहे हुए उनके प्रतिनिधि किसी रूप में मान लें, तो उदित कुमार जी स्वामी से उनके दर्शन मैंने यहाँ जयपुर में कर लिए हैं। तो हालांकि वैसे पहले ही मिलना हो गया था, पर अब जयपुर में वो मंत्री मुनिश्री नहीं, तो उदित कुमार जी स्वामी से उनको वंदना मैंने यहाँ कर ली है। तो आज जयपुर में आना हुआ है और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो जिनके पुराने अपने अनुभव जयपुर में चतुर्मास, पुराने जमाने में चतुर्मास किए, विक्रम संवत 2006 में चतुर्मास गुरुदेव तुलसी ने किया था, बाद में विक्रम संवत 2032 में गुरुदेव तुलसी ने किया था, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सन 2008 में चतुर्मास यहाँ किया था। यह निकट कुछ अतीत में चतुर्मास हुए हैं। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है, हमारे धर्म संघ का भी एक विशिष्ट महत्व रखने वाला एक क्षेत्र है। तो यहाँ मैं वैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण के बाद में पहली बार जयपुर में आया हूँ और अब अणुविभा में भी आना हो गया है। हमारे अनेक साधु साध्वियाँ और मूल साध्वी प्रमुखा जी का यहाँ पहले विशेष स्थिति के रूप में पधारना हो गया था। हमने तो विदाई दी ली या दी कुछ भी मान लो भीलवाड़ा से कि आप इस सीधे रास्ते से पधारें, हम थोड़े लंबे रास्ते से जयपुर हमें आना है, तो उनको सीधे रास्ते से पधारने के लिए हमने कहा था। आपने वो गति भी शुरू कर दी, बीच में जो अपेक्षा पड़ी तो पहले साध्वी प्रमुखा जी का यहाँ पधारना हो गया। आज कुछ अंतराल के बाद साध्वी प्रमुखा जी का भी अभिवादन करने का अवसर मुझे मिला, उनसे भी मिलना हुआ और एक स्वास्थ्य लाभ के संदर्भ में साध्वी प्रमुखा जी का यहाँ पधारना हुआ था।
तो साध्वी प्रमुखा जी को यहाँ स्वास्थ्य लाभ करने का अवसर भी मौका प्राप्त हुआ है और पूर्ण और ज़्यादा स्वस्थ हो जाएं और अच्छा क्रम स्वास्थ्य का बन जाए, यह कामना है। तो हमारे साध्वी धनश्री जी भी, उनसे भी आज मिलना हुआ है लंबे काल के बाद, 8 चतुर्मासों के बाद साध्वी धनश्री जी से चारों साधियाँ जो हैं, मतलब सिंगाड़ा है, उनसे भी मिलना हुआ है। और अब अवस्था भी है, कुछ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का प्रयास रहे और खूब अपना मनोबल, आत्मबल, जप बल आदि साथ में रहें, स्वास्थ्य के प्रति, पथ्य परहेज आदि के प्रति जागरूकता रहे और यह गाड़ी अपने ढंग से चलती रहे, गाड़ी चलती रहे। उस गाड़ी को चलाना होता है, काम चलता रहे अपना, इतनी स्थिति रहे, काम चलता रहे अपना, खूब अच्छा रहे। सभी साधियाँ अच्छा काम करती रहें, शासन की प्रभावना करती रहें, धर्म की आराधना, साधना की आराधना सब करती रहें, अच्छा रहे। तो हमारा आना हुआ है वो हम कोटा के रास्ते से आए, कोटा, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में होते हुए हमारा जयपुर में आना हुआ है और अच्छा हुआ। वैसे थोड़ा चिंतन तो था कि जयपुर कैसे जाएं, अभी तो सीधा विदासर उधर जाना चाहिए, परंतु वो योग बन गया और आखिर हमारा मन भी हो गया कि जयपुर भी चलें, तो अच्छा है। तो अच्छा है हमारा यहाँ जयपुर में आना हो गया। जयपुर की जनता में भी हमारा बड़ा श्रावक समाज भी अच्छा जयपुर में है, श्रावक श्राविका समाज। तो जयपुर में खूब अच्छी धार्मिक चेतना भी बनी रहे। हम अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति का भी प्रचार कर रहे हैं, तो वे चीज़ें भी जयपुर के समाज में, जयपुर की जनता में बनी रहें। और मुझे जानकारी मिली, साध्वी प्रमुखा जी हॉस्पिटल में थे तो मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत भी साध्वी प्रमुखा जी के पास पहुँचे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी आए थे। तो यह भी विशेष बात है कि उनकी विशेष बात ही है कि वो हॉस्पिटल में मानो कुशल क्षेम पूछने के संदर्भ में वहाँ आए, अच्छी बात है। वैसे तो राजनीति के लोग भी जो हमारे संपर्क में भी वैसे कई रहते हैं और वे मौके मौके पर अपना एक अच्छा दायित्व भी मानो निभाते हैं, तो वो अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के हमारा यह जयपुर में आगमन हुआ। समय तो थोड़ा ही हमारे पास रहा, भागम भाग का सा एक मानो माहौल सा है, पर जयपुर आना हो गया। चतुर्मास तो ऐसा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने किया ही था, मैं साथ में सेवा में था ही था।